सतगुरुदेव की जय। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सुखी रखे, काल कष्ट से रक्षा करे। बच्चों, दास को बड़ा रस हुआ, बड़ी खुशी हुई। सभी सतलोक आश्रमों में, देश तथा विदेश में बढ़ चढ़कर भक्त आए, बेटा बेटी आए हमारे, और जगत के लोगों का उत्साह भी देखने योग्य था। आपके शिष्टाचार से, आपके अनुशासन से, आपके व्यवहार से दुनिया अचंभित है कि ये लोग कौन से लोग से आए हैं। इनका ऐसा आचरण, इतनी संगत होती है लाखों की संख्या में, और कहते हैं कहीं कीड़ी का भी आवाज नहीं आती। अपने आप कोई किसी को ये नहीं कह रहा तो पानी डाल दे, इनके लिए स्वयं कोशिश करते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहा सारा काम। तो बच्चों, आपने कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 6 विश्व में शांति तथा आपसी भाईचारा कैसे स्थापित होगा, ये वीडियो देखी। ये वीडियो नहीं, ये एक ग्रंथ है। दास पहले से कहता रहा था कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आप बहुत ही गजब की आत्मा हो। और आज ये स्पष्ट भी हो गया। जैसे भविष्य मालिका नाम की जो एक पुस्तक है, उसको बहुत ही सटीक मानते हैं, और उसने यहां तक बता रखा जैसा कि वो भविष्य वक्ता की जो वाणी पढ़ते हैं, जो वहां के जानकार हैं, प्रचारक हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने जो 600 वर्ष पहले कहा था वो आज सारा पूरा हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पुरुष से पुरुष विवाह करेगा, स्त्री से स्त्री विवाह करेगी। बगैर शादी किए ही लोग, स्त्री लड़के पुरुष रहा करेंगे। तो वो आज हो रहा, उस समय वो होगा परिवर्तन। तो ऐसी सटीक जिन्होंने भविष्यवाणियां की थी, उन्होंने फिर अपनी जीवनी बताई है। तो जिन्होंने अपनी जीवनी बताई है, औरों की बताई है जो कितनी सटीक थी, तो उन्होंने अपना जो बताया है तो वो इतना ही सटीक है। एक ने बताया कि मैं पहले सतयुग में कृपाजला नामक ऋषि था, फिर मैं नील बना, फिर सुदामा होया, और अब मैं अच्युतानंद हूं। और फिर बताया कि मैं उस समय जिसमें वो अवतार, उस 16 महाकला वाला प्रभु स्वयं धरती तरह पर होगा, अपने भगत विशेष की काया सृजन करके, उसका स्वरूप बना के वो इस धरती पे होगा। उस समय हम फिर जन्म लेंगे, तब हमारा मोक्ष होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय जो उनकी शरण में आ जाएगा, सबकी मुक्ति होगी। दूसरे ने कहा कि मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था। दास कथा सुनाया करता आपको, और दास ने पहले ही बताया था आपको, क्योंकि दास इस अध्यात्म का टीचर मास्टर है, PhD स्कॉलर समझ लो। उसी समय दास कहा करता था कि मार्कंडेय ऋषि इस बात पर फूल रहा है कि वो ब्रह्म की साधना करता है, और इसलिए इंद्र को कहता है कि इंद्र तू छोड़ दे इंद्र की गद्दी, आजा तुझे ब्रह्मलोक की सैल करा दूं,
यानी वो विधि बता दूंगा जिससे तू ब्रह्मलोक चला जाएगा। और मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक में गया ब्रह्म साधना करके, और वो फिर क्या बना? वो कहता मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था, त्रेता में हनुमान। दास ने आपको क्लियर कर रखा है कि तप से और ओम नाम के जाप से, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, तप से सिद्धियां बन जाती हैं। तो वो सिद्धियां प्राप्त कर ली इसने। ओम नाम की कमाई ने उसमें महास्वर्ग ब्रह्मलोक में नष्ट कर दी, और फिर बना हनुमान। बता, फिर पत्थर उठाए, पहाड़ उठाए, जग में महिमा होगी पर मोक्ष नहीं हुआ। तो यहां अध्यात्म ज्ञान आता है। जो काम करण का था कर्म हीन ने वो तो करया कोई नहीं, जिसका दुख भी टला हो, बेटा बेटी पुत्र वो दूर सब अच्छा लगा हो। तो बच्चों यू काम करण का है, यह सबके साथ बिन जाएगी जाए, भगवान की शरण में नहीं रहता। तीन बातों को देखकर दास को और अधिक दृढ़ता लगी, भगवान के प्रति तड़पने लग गया कि सचमुच तो पहले देखा है सब पता, और भी सामान्य बातें देखी ना, बीमार हो तो भी माता पिता बैठे बैठे देखे जा, और वस्तु के लिए पुकारे जा, कोई सुनने तैयार नहीं था। कबीर साहब कहते बूढ़ा होकर पड़े खाट में, सुने बचन खारे, कड़वी बात सुना करेगा। और कुत्ते ताउन का भी सुख को नहीं, ये छाती फूकण आ रही। पुत्र वधु कह के गई बूढ़ा बुढ़िया ने के ध्यान रखियो को कुत्ता बिल्ली ना बढ़ जाए अंदर। अब वो ध्यान रखे तुम्हें दिखे कुछ ना दिखे, और दोस्त आंख लागी, कुत्ता बढ़कर उसकी लस्सी दूसरी गिरा गया। वह पानी लेकर आई तो मुन्ना कह तारा इतना भी सुख कौन, तो कुत्ते ने रोक दो, छाती फूक दी तुमने मेरी। तो परमात्मा कह दे फिर ये एक वचन सुनोगे तुम, ये कथा सुनने को मिलेगी अमर कथा तुम्हारे को। जो काम करने का वो कर लो, भक्ति करो, और फिर देख घर में भी सुख, शरीर में भी सुख, और सारे बच्चे भी भक्ति मार्ग पर लग जाएंगे। बच्चे सत्संग में जाएंगे, उनके मन दया पैदा होगी, भगवान का डर होगा, उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा कि माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए, इन्ना में पाला पोसा है, दया बनती है अंदर इस ज्ञान से। तो बच्चों इस भक्ति इस सत्संग के बिना इंसान ऐसे जड़े डोका मर जाता है, और जब तक ये ज्ञान नहीं होता वो काम हमने सबसे उत्तम और बस इतना ही ठीक, वो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ कबीर साहब कहते सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं फिर जाते यम द्वार। वो दुख और आगे देखो, मृत्यु के बाद यम के दूत घसीट के ले जाएंगे धर्मराय के उस न्यायाधीश के दरबार में, फिर उनका फैसला होगा इसको नरक में डालो, इतने वर्ष, इतने दिन, इतनी घड़ी कैलकुलेटेड होते होंगे। यम के दूत उनको लेकर चलते टोड़ के टोड़ने क्यों, 1 लाख का हिसाब हो डेली, दे लट्ठा दे लट्ठा। वो नरक से वापस भाजे, उनका लठ मारे भाले ठोकर, जबरदस्ती लात मार के ठोकर मार के नरक में गिरे। कहते नरक द्वार में दूत सफर करते क्या चातान, उन तक वो ना छूटता करता चारों खानी। नरक भोग का फिर चार खानी में भरमता, कुत्ते गधे शोर बनता, और कभी ना लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। बच्चों समझ लो इन बातों को, और देखो मालिक की दया। ये बातें कदे हमने दादे परदादा पर भी ना सुनी, माता पिता से नहीं सुनी, उसकी दया विदाता की। और आज ये अच्छी लगे और बात एक भी अच्छी नहीं लगती, वो तो बेतुकी बातें हैं।
थोड़ी देर बातें करनी पड़ती है इधर उधर की, 2 मिनट बाद में सोचा ही गया तो जा अपना परमात्मा ने याद करे। तो यह लगन अलग से लगेगी, इस सत्संग से लगेगी, और भक्ति सुमन दान करोगे या सेवा, ये सारे मिलकर आपको निर्मल करेंगे। आपको हर तरह से शक्ति आत्मा को मिलेगी। भोजन खाते हैं तो उसमें सभी प्रोटीन सब प्रकार के खाने होते हैं, तभी स्वस्थ शरीर रहता है। इस प्रकार हमने सेवा भी, जिसी बने सुमन भी, दान भी, ये करना पड़ेगा, और मर्यादा का निर्वाह परहेज भी रखने पड़ेंगे, तभी आत्मा स्वस्थ होगी, मोक्ष प्राप्ति योग्य होगी। बच्चों, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपकी किस्मत को अगर व्याख्यान करने लगो, आपकी किस्मत का वर्णन करो, कोई शब्द नहीं दास के पास। इतनी अच्छी किस्मत लेकर जन्मे हो तुम। आपका मनुष्य जीवन इस समय, मनुष्य जीवन के बाद फिर आपको शरण मिल गई। गजब अजब बात यह है कि आपको शरण मिल गई। आप देखो, नाम लेने तो पहले आप किस स्थिति में थे, क्या करा करते, सारा दिन कोहरे डले डोला करते, और मजदूर काल के मजदूर थे, बस पेट के मजदूर, बाचे बाचे अंडा थे। कोई भी अच्छा काम चाह कर भी नहीं कर पावा थे। आत्मा भी अच्छी थी, तो आपकी नर्म भी थे, दया थी, भाव था, सारा था, भगवान की चाह भी थी, पर ऊपरली सी थी, काम चलाऊ सा था। और नाम लेने से पहले जब आपने स्टार्ट किया इस मार्ग को, देख मन कितनी बगावत करे था। ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो ये पूजा की, हमने ये देखा, ये सुना। तो काल ने परमात्मा से पहले कहा था कि तुम्हारा जो हंस जाओगा ज्ञान बताने के लिए, उससे पहले कहते देवी देव धाम पदुआओ, तीर्थ व्रत और ये झूठे जब तब मन लाऊं। इस तरह की सारी शास्त्र साधना से इनको इतना मूर्ख बना दूंगा कि कोई भी उसके ज्ञान को सुनेगा नहीं। जाओ योग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बात बखाने। हमारी ओर होकर वाद विवाद करेंगे तुम्हारे साथ। बच्चों, इन बातों को याद रखो। इस जीवन की सफलता है कि इसमें परमात्मा प्राप्ति हो। आप इसके निकट आ चुके हो। आपने जो भक्ति स्टार्ट करी, आपकी यही दशा थी। कति मन मान कर राजी नहीं था, और उस दाता देखो अपने बच्चों को कैसे 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 कोई न कोई भेज के अपना बान भाई रह रह कर कथा सुनाई। कभी अच्छी लगी, कभी ना लगी, धीरे धीरे पाप करते गए, सुनते चले गए। कहते सो सब सिदर मैं करूं अपने जन के काज, हरने से पूजो मार दो नरसिंह दर के साज। इब्राहिम सुल्तान के साथ कितने खाड़े कर दिए, कितना पीछे पड़ गया जाता अपने बच्चे को नरक से निकालने के लिए। यही दशा अपनी थी। उस दाता ने कोई न कोई कारण बना के अपने को राह दिखाया है। हरे बच्चों, समझो इस मार्ग को, क्योंकि ये कथा जो सारी सुनाई जाती है, ये आत्मा को सहारा देती है। ये आत्मा बहुत सतर्क हो जाती है, इन पर सब पर विचार करती है, तब इस मन को साइड कर देती है कि बस बहुत हो दिया। आप देखो क्या हाल है, कल न पशु बन जाओगे, और पहले बेरा ने कितनी बार बन लिए। तो परमात्मा आपको बहुत लंबे समय से तैयार करते 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 आ रहे, और आप भी लगे रहे। जैसे भी जितना दाव लगा जिस जन्म में आप करके, फिर काल का प्रभाव ज्यादा था, नहीं पार बसाई छूट गया मार्ग। जो गुरुद्रोही हो जाते हैं ना, वो सदा के लिए खत्म हो जाते हैं। वो तो अरबों खरबों वर्षों तक धक्के खाओगे। आप विमुख होते रहे, जैसे राबिया विमुख हुई। स्टार्ट वहां से नहीं था उसका, बहुत पीछे से था।
लेकिन भक्ति की चाह बनी रही, दाता फिर मिलते रही। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, मेल ठेले जाइयो, तीर्थ धाम पर भटकियो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते हैं, कोई साधु संत मिल जाओ। जब तक भगवान नहीं मिला तब तक ये आस्था भी बनी रहनी चाहिए। इसलिए परमात्मा कुछ लोगों को दूंगा, संस्कार तो निकाह होता है, कोई मत्था टेक के जाके और कुदरती वो संस्कार आ जाता, उसकी आस्था बनी रहती है वहां पर, तो भगवान में चाह बनी रही। कई नरसिंह बन कई इसने आना पड़ा, निकाल ने तो मस्टरवा दिया था, प्रहलाद भगत की आस्था खत्म हो जाती, दाता रक्षा नहीं करते, सारे समाज में आस्था खत्म हो जाती मनुष्य जीवन में, कि भगवान है ही नहीं करे। और ईशा दिखा दिया भगवान आज तक याद है, भगवान है, इसलिए हमारी चाह बनी रही परमात्मा के प्रति। तो बच्चों, परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर। परमात्मा 600 साल पहले हमें राह दिखाने लगे थे, और उसी समय से आज तक बीच में अपने संत गरीबदास जी को बीच में मिले, इस भक्ति को फिर से जीवित कर गए, इस अध्यात्म ज्ञान को फिर से कभी खम्भ रोप गए, इनके माध्यम ये यथार्थ ज्ञान देख। और 300 साल से अमर ग्रंथ यहाँ पढ़ा करते थे गरीबदास के 12वें पंथ वाले। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त किसी के पल्ला नहीं पड़ा। उन्होंने दास को दिया ये खजाना, उसके बाद गहनता से इसका अध्ययन किया, आशीर्वाद उनका रहा। आज ये खजाना खोल दिया, गुरुदेव का आशीर्वाद, कबीर साहब का वचन, 5505 कलयुग बीत चुका, तो ये खेल तो होना ही था। और यह गंगा आएगी, मोक्ष करने वाली असली गंगा ये है सत्संग। इसमें जो स्नान करेंगे, सत्संग सुनेंगे, मोक्ष तो इन आत्माओं का होगा। अब्राहिम सुल्तान को कैसे निकाला, उसके कोरडे तक खाए मालिक ने अपने बच्चे के, बता के लागत था, क्या नाता था उससे। अब यहां विचार कर लो, उसका हमारे से क्या नाता है, कितना गहन नाता है। वो हमारा पिता है, वही हमारी माँ है। उस परमात्मा में हमारे प्रति माँ और पिता दोनों का मोह है, कितना जबरदस्त हो सकता है वो देखो। तुम अपनी गलती से फंस गए, पर वो बैठा उस पर भी नहीं जाता खाली, कि कुछ तो निकालो काल के जाल से। आप आंख खोलो, इस मार्ग को दृढ़ता से ग्रहण करो, बच्चों वाली बातें छोड़ दो, सारा संसार एक तरफ हो जाए, आपने एक तरफ होना पड़ेगा। जैसे मीराबाई को कहा उसकी मां ने, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, आए मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, तारी चाहे जल कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। इस दशा में, इस स्थिति में आपको आना पड़ेगा। ये संसार साथ नहीं जाएगा, ये संसारिक व्यवहार आपका कति काम नहीं आऊगा। ठीक है, बेशर्म होना भी नहीं, जितना हम समाज में सहयोग कर सकते उस तरफ में रहना पड़ेगा। प्यार दें सबको, नमस्कार करें, बड़े छोटे की कदर करें, अच्छा व्यवहार करें, हेल्प करें। लेकिन जहां अपने भक्ति में बाधा हो उस पर नमस्कार करें, हाथ जोड़ लें दूर से। बच्चों, गरीबदास जी बताया है, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव दती जिहान, सीता सी गो भारिया,
संत दूरस्थान। पुण्यात्मा, आपको अध्यात्म सिलेबस, ये अध्यात्म का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, दास टीचर है, और इसको बार बार रटवाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, क्योंकि टीचर सारा साल उस सिलेबस को रह रह कर रिपीट करवाया करे, तब बच्चों के आत्मा में, उसके मन में, बुद्धि में वो सेट होता है। तो बच्चों, आपको ये सिलेबस दास बार बार रिपीट कराएगा, और ध्यान से उत्सुकता से सुनते रहना। परमात्मा के ज्ञान को, सत्संग को सुनो, जब कति एकाग्र चित्त से सुनो। गरीब गोरख से ज्ञानी घने, सुख देव जति जिहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। अब आपको अमर ग्रंथ की अमर वाणी का कुछ अंश सुनाऊंगा। जैसे दास की बुद्धि काम करेगी, इसको सरल भी बनाऊंगा। गरीब यज्ञ जब पांडव राजा, नो ना तो नहीं ना दुबाजा, 84 सिद्ध रिद्ध सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। अब क्या बताना चाहते हैं संत गरीबदास जी, कि जब पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ रची, तो उसमें 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश तक उपस्थित थे, 12 करोड़ ब्राह्मण, और ये गिरिपुरी, इनका गिनती नहीं, 56 करोड़ जहां थे या दो, शंख पचायन नहीं, बाजा नादू। तो कहने का भाव ये है कि गोरख से ज्ञानी गणे, सुखदेव जति जहान, प्रसंग ये है। और सीता सी बहु बारिया, संत दूर स्थान। पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ क्यों की थी? श्री कृष्ण जी जो उनके गुरु थे, त्रिलोकीनाथ विष्णु अवतार, उन्होंने बताया था कि तुमने, क्योंकि युधिष्ठिर जी को भयंकर स्वप्न आने लगे, बेचैनी होगी, भूख गई, रात की नींद गई, वैद्यों से इलाज करा लिया, कोई आराम नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी के गुरु थे, उनसे समाधान जाना और कारण पूछा कि ये हुआ क्यों। तब श्री कृष्ण जी कहते, तुमने जो बंदूकघात किए हैं, युद्ध में, महाभारत में आदमी मारे और अपने प्रियजन मारे, रिश्तेदार मारे, ये पाप वो हानि कर रहा है, वो सेध रहा है। समाधान ये है कि अश्वमेघ यज्ञ करो और पूरी पृथ्वी पर न्योता दे दो, कोई आओ, धर्म यज्ञ करो एक, और धर्म यज्ञ सफल होगी तो तुम्हारा यह दुख दूर होगा, अन्यथा नहीं होगा। और यज्ञ संपूर्ण होने की, सफल होने का चिन्ह बना दिया, बता दिया निशानी, कि एक शंख 5 मुंह का, पंचानन शंख, उसको पंचजन्य भी बोल देते हैं। पंचायन, आनंद माने मुख होते हैं, पंचानन 5 मुख का शंख एक अलग स्थान पर रखा जाएगा। वो कोई बजाएगा नहीं, आप पर बाजेगा। वो बाजेगा तब जब कोई पूर्ण संत, अच्छी करने वाला उसमें भोजन खा लेगा। तो 33 करोड़ देवता बुला लिए, 88,000 ऋषि आ गए, 12 करोड़ ब्राह्मण आ गए, तो किसी से भी शंख नहीं बजा। न्योता देने के लिए चारों पांडवों की चारों दिशा में ड्यूटी लाई थी युधिष्ठिर ने छोड़ दिया, कि भी न्योता देगा और निमंत्रण दो। भीम का निमंत्रण देने की जो दिशा थी, ड्यूटी थी जिस साइड में, उसमें सुदर्शन नाम के एक सुपच, जिसे आजकल शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसमें सुपच कहते थे, और वाल्मीकि जाति में थे वो।
भीम वहां गया। भीम ने उनको निमंत्रण दिया कि भगत जी हमारे वहां आइयो, और मैं युधिष्ठिर राजा का भाई भीम हूं, और ऐसे ऐसे हमने एक अश्वमेध यज्ञ रची है, आप आमंत्रित हैं। तब सुदर्शन जी ने कहा, सुपथ ने, कि भीम तुमने तो इतना पाप कर रखा, कसाई भी फीका पड़ गया। तुमने ऐसा जुल्म कर दिया, वो बहन आज तक रो रही है जो विधवा होगी सैनिकों की, उनके बच्चे टक्कर मार रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं पिताजी कब आएंगे छुट्टी। उनकी माँ एकांत में ज्यादा रो रही है, तुम बैठ के ठाठ कर रहे हो और तुम मौज कर रहे हो, तुम तो नरक में डाले जाओगे। मुझे बुलाना है, जो अश्वमेध तुम करने जा रहे हो, ऐसी अश्वमेध 100 का फल मुझे संकल्प करो, 100, तब मैं तुम्हारे जाके रोटी खाऊं, न कौन पड़े से नरक में। अब अहंकार था भीम को कि हमारी यज्ञ तो सफल होनी है, क्योंकि श्री कृष्ण जी रहे साथ। तो उस भगत को कहा कि तेने आना होता जी, निफालतू ना बोले कि तेरे बिना वो काम अड़ा है, हमारे कोई आंट नहीं लगती। तो सुदर्शन जी चुप हो गए, सकट और सवाल को उल्ट जवाब ना दे। जब उनका कति संपूर्ण नहीं हुआ, वो काम नहीं बना, 33 करोड़ यादव सारे आ लिए, सबने भोजन खा लिया। शंख नहीं बजा, जब एक दूसरे के मुंह को देखा, वो उपस्थित ऋषि संत देवता ये बतला रहे हैं कि इनके पाप गणे कर लिए इनने। शंख बजेगा कहां से, अपने ऊपर ना लेते। अब जैसे ये माया के अंग का प्रसंग है, वाणी वो चल रही है कि इस देवी ने, इस माया ने काल के दबाव में यहां सबको भ्रमित कर रखा है, सत साधना करने नहीं देती, शास्त्र साधना में डरे डुबावे। कर तो काट रहा है, लेकिन यह उसके दबाव में आ गई, या क्या करे, फंस गई, इसके साथ आकर निकम्मे गए। तो बच्चों, तब युधिष्ठिर बोला, महाराज हमारे पाप गिने हैं, भगवान ये तो कभी नहीं बच जाए। तो मन पता है क्या हाल हो रहा है, वो मेरे स्वप्न में भी दिखाई देते, वो बच्चे रोते हुए, उनकी विधवा रोती हुई टक्कर मार रही है। कृष्ण जी बोला, भाई इस शंख न बजाने वाला आया को नहीं। भीम को बुलाया कि बताओ इस साइड में किसकी ड्यूटी थी निमंत्रण देने की, कि भीम की थी। भीम से पूछा कि तुम ऐसे ऐसे एक सुदर्शन नाम का संत है, उसको न्योता नहीं दिया। वो बोला, जी निमंत्रण दिया था, पर वो तो कुबोल आदमी है, ये बातें बोली है कि तुम पापी हो, अपराधी हो, वो तो गलत बोला। कृष्ण जी बोले, आपने क्या कहा। भीम बोला, मैंने कह दिया तो नाना होता जी, आपने ना तो मत आइए। श्री कृष्ण जी बोले, सारा काम खराब कर दिया, साधु संतों से ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो जो कहते हैं उसमें कोई दम होगा बात में। तुम तो सारा काम बिगाड़ दिया, अब बता क्या करेगा। इतना पैसा लग गया, बात वही की वही, ओडे मुंह हो गया भीम का, कह तो माच रहा था, तक के दिफा था। श्री कृष्ण जी बोले, बैठ साले, रथ तैयार करो। उस दौरान जब यह घटना घटी, उसमें परमात्मा करुणा में नाम से प्रकट थे कबीर साहब, और सुदर्शन उस करुणा में परमात्मा के बच्चे थे, शिष्य थे। सुदर्शन जी ने अपने गुरुदेव को जाके बताया कि महाराज ऐसे ऐसे वो भीम आया था, और मैंने उसको बोल दिया भाई ऐसे ऐसे कर। परमात्मा बोले, बा वो यज्ञ तो उनकी पूरी हो को ना, उन तो वो सारे माया के पुजारी बैठे हैं, वह फिर आओगे, तू खिसक जाए यहाँ पे। सुदर्शन जी तो निकाल दिए, परमात्मा सुदर्शन रूप बनाकर बैठ गए। पांचों पांडव छठे कृष्ण जी गए, 1 योजन 12 किलोमीटर दूर रथ से उतर लिए,
और पैदल चल पड़े। जाके श्री कृष्ण जी ने दंडवत प्रणाम किया तो पांडु तापा मरे पड़े थे, पांचवा ने उन्होंने किया। तब सुदर्शन जी बोले, अब सुदर्शन जी कहूंगा मैं, क्योंकि ये फिल्म है, फिल्म में जो रोल जो करता है वही बोला जाता है। सुदर्शन जी ने कहा, आओ त्रिलोकीनाथ, कैसे आना हो गया। श्री कृष्ण जी बोले, हे सृजनहार, हे सारी सृष्टि के रचनहार, आप जानी जान हो, ये पांडव है और ऐसे ऐसे अश्वमेघ यज्ञ की है, वो आपके बिना संपूर्ण नहीं हो सकती। आप दया करो और भीम की गलती को माफ करो। सुदर्शन जी बोले, भाई मैंने जो शर्त रखी थी वह पूरी कर दो। भीम ने पूछ लो क्या शर्त थी मेरी, वो जी पता हमारे को। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि संत मरण को ऊंचा लियो, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे, सो सो यज्ञ समान। ये देख लो किसी में इतना भी अहंकार नहीं है। आज ये कति टूटे पड़े हैं, सारा खर्च हो लिया पैसा, बात वहीं खड़ी है। और वहां से लेकर यहाँ तक हम आए हैं, जितने हमारे कदम बढ़ते हैं वो सौ सौ यज्ञ समान, वो एक कदम एक यज्ञ के समान है। अपनी सौ रख लो, बाकी हमारी जोड़ी में डाल दो, हमारा भी कल्याण हो। यानी आदिन्नी का भाव संत के सामने होना चाहिए। संत के साथ भगवान होता है, भगवान को अहंकार कभी पसंद नहीं। तब साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, ना किसी में माँ का भूखा। उससे पहले जब पहली बार यो भीम गया था तो निमंत्रण देने, एक तालाब में नहा का आया था और उसमें खूब गोते मर मर नहाया, पैर भी नहीं टिके थे। सुदर्शन जी बोले कि भीम, यह मेरी माला तार के दिए खुट्टी पर था। भीम चला, खुट्टी पर तो माला सुमरनी तारम लग गया। उस पर उतरी नहीं, टस से मस नहीं हुई, पसीने आ गए। जब सुदर्शन जी बोले, भीम उधर बड़ी डींग मारा था कि युद्ध नहीं जीता जाता, एक का मारू था 10 मरे थे। अरे माला ना उठी तेरे थे, छोड़ के आ गया, दूर खड़ा हो गया। उनको दिखाना भी जरूरी था कि कुछ है इसके पल्ले, ना तो उनके मन में फिर दूसरा देता। ऐसे हाथ किया परमात्मा ने, वाला अपने आप उठ के उनके हाथ में आ गई। धर्मदास या घना अंधेरा, बिन परचा जीव जम का चेहरा। अगर थोड़ा बहुत ना दिखाऊं अपनी शक्ति तो काल का बंधेरे मेरी तरफ आवे को नहीं। उस दिन तो बड़ी बात बोल रहा था भीम, और सुन ले, तेरे जैसे पहलवान बहुत होगा जाए लिए। जिसमें तू उस दिन स्नान करके आया था ना, वह खोपड़ी थी उस कुंभकर्ण की। खोपड़ी, ये सिर का ऊपर ऊपर का कटोरा, जिसमें तेरे पाँव भी न टेके, ऐसे ऐसे होकर जानिए बकवादी। भक्ति बिना बात नहीं बने बच्चों। तो जब परमात्मा यानी सुदर्शन जी रथ में बैठकर उनके साथ वहां पहुंचे, द्रौपदी ने देखा कि कौन सा है संग, पता चला यू केला यू होगा। तो तभी उसके मत्था ठन गया कि इससे क्या होता, ये इतने ऋषि में ऋषि बैठे तपस्वी फलाना। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी बढ़िया भोजन तैयार कर, संत खाना खाओगा तारा काम बनेगा। तो द्रौपदी ने सोचा बढ़िया भोजन बनाऊं, कई प्रकार के पकवान बनाकर थाली में नारी नारी कटोरिया में रख कर दिए। और सुदर्शन जी जो है वह 5 ग्रास खाते थे, वो अपने मनमुखी होते।